हेलो फ्रेंड, हम लोग ज्योग्राफी का एक सीरीज लेकर चल रहे थे और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना चौथा वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मिल्की वे है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के बगल में जो आकाश गंगा है वो कौन सी आकाश गंगा है? देवयानी है। ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है। मिल्की वे के बगल में जो आकाश गंगा है वो कौन सी है? देवयानी है या एंड्रोमेडा है। देवयानी या एंड्रोमेडा दोनों सेम ही नेम है। देवयानी को ही बोला जाता है एंड्रोमेडा। अब समझते हैं कि दूसरी आकाश गंगा जो हमारे आकाश गंगा के नज़दीकतम है वो कौन सा है? NGCS33। हमारी आकाश गंगा के नज़दीकतम दूसरी आकाश गंगा कौन सी है? NGCS33। NGCS33 कौन सा है? NGCS33। हमारी आकाश गंगा जिस कैलेस्टर में है, जिस सुपर कैलेस्टर में, सुपर कैलेस्टर वह होता है, 3 आकाश गंगा का ग्रुप क्या कहलाता है? सुपर कैलेस्टर कहलाता है। उसमें पहली तो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे हो गया, उससे एक नज़दीक देवयानी हो गया। दूसरी नज़दीकतम कौन सी हो गई? तो NGCS33 हो गया। 3 आकाश गंगा हमारे आकाश गंगा का जो ग्रुप है, सुपर कैलेस्टर है, उसके अंतर्गत आता है। अब समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ब्लैक होल की घटना आकाश गंगा में कहाँ अधिकतम देखी जाती है? ब्लैक होल की घटना आकाश गंगा में कहाँ अधिकतम देखी जाती है? आप ब्लैक होल बोल रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ब्लैक होल क्या है। वही है ब्लैक होल जो अभिनव तारा में विस्फोट होने के कारण और क्वेसर, पल्सर, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनती है। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक घनी आबादी, घनी पिंड है ना? सबसे अधिक घनी पिंड है, यानी घनत्व सबसे अधिक किसकी होती है? ब्लैक होल की होती है। तो पूछा था क्वेश्चन कि ब्लैक होल की घटना पूरे एक गैलेक्सी में, आकाश गंगा में है ना, आकाश गंगा जितने भी ब्रह्मांड में आकाश गंगा है, उन आकाश गंगा में सबसे अधिक कहाँ होता है? उन आकाश गंगा में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हम जानते हैं कि जहाँ तारा अधिक होगा वहाँ तारा का मृत्यु भी उस रेशियो में अधिक होगा। किसी भी देश की जनसंख्या अधिक होती है तो जन्म दर, जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ मृत्यु दर भी अधिक होता है। तो उसी तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक आकाश गंगा है, इसका तारा अधिकतम कहाँ हो सकता है? किसी भी आकाश गंगा के मध्य में, किसी भी आकाश गंगा के मध्य में तारों की संख्या अधिकतम होती है। किसी भी आकाश गंगा के मध्य में तारों की संख्या अधिकतम होती है। तो जहाँ तारे अधिक होंगे वहाँ पर ब्लैक होल यानी कि तारे का मौत भी अधिक होगा। तारे का ईंधन ज़्यादा समाप्त होगा, ज़्यादा तारों का ईंधन समाप्त होगा तो ज़्यादा ब्लैक होल की घटना वहाँ देखी जाएगी, ज़्यादा ब्लैक होल तारे वहाँ मिलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया हुआ था कि किसी भी आकाश गंगा के मध्य में, है ना। ऑप्शन में इसका टेक्निकल भाषा में दिया हुआ था। जैसे ये मध्य भाग को क्या बोला जाता है? मध्य भाग का नाम है बल्ज। ये मध्य भाग का क्या नाम है? बल्ज नाम है। मध्य भाग का बल्ज नाम है। तो मध्य भाग है ना, बल्ज, यानी कि तारे सबसे अधिक कहाँ होंगे? तो बल्ज में होंगे। तो ब्लैक होल की घटना सबसे अधिक कहाँ देखी जाएगी? तो बल्ज में देखी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल सबसे अधिक कहाँ बनेंगे? ब्लैक होल यानी कि तारे का मृत्यु सबसे अधिक कहाँ होगी? तो यहाँ होगी। तो ब्लैक होल सबसे अधिक कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे। यानी कि तारे सबसे अधिक ब्लैक होल कहाँ बनेंगे? बल्ज में बनेंगे, तारे के मध्य में बनेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं तारामंडल में। हाँ, ऐसे तो 89 तारामंडल है हमारी आकाशगंगा में, लेकिन हम लोग को जो खास है बस उसको पढ़ना, कुछ ही को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इससे पहले जो नाविक लोग होते थे, समुद्री यात्री होते थे, उनको कई दिनों तक जब सफ़र करना होता था तो उनको पता नहीं होता था कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो ध्रुव तारा उस समय उनका मार्गदर्शन का काम करता था।
ध्रुव तारा से ये पता चलता है कि आप उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखलाता है। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखलाता है। जैसे एक मैप पे अगर हम देखेंगे, अगर इस मैप में देखेंगे तो हमेशा उत्तर दिशा कहाँ होगी, ऊपर हो गई। उत्तर दिशा कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो उसी तरह से ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दिखलाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, एक तो हमारा ध्रुव तारा हो गया पोलर स्टार, लेकिन ध्रुव तारा अगर आपको ना दिखे, किसी कारणवश आपको ध्रुव तारा ना दिखे, तो क्या कीजिएगा, तब आप कैसे पता करिएगा कि ये उत्तर दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा कौन सा है। तो उसका भी एक तरीका है। देखिए दूसरा जो तारामंडल है वो है सप्तर्षि तारामंडल। क्या है, सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल 7 तारों का समूह होता है। सप्तर्षि नाम से ही हम लोग जाने, सप्तर्षि मतलब सप्तमी 7 है ना, तारामंडल 7 तारामंडल का समूह होता है सप्तर्षि तारामंडल। ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बृहत सप्तर्षि, एक होता है लघु सप्तर्षि। एक क्या होता है, बृहत सप्तर्षि। इसमें भी बृहत कहने से ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत, इसमें बहुत सारे तारे होंगे, इसमें भी 7 ही तारे होते हैं। और लघु सप्तर्षि, इसमें भी 7 ही तारे होते हैं। इसको बोलते हैं बृहत सप्तर्षि को उर्सा मेजर, और लघु सप्तर्षि को बोलते हैं उर्सा माइनर। लघु सप्तर्षि उर्सा माइनर और बृहत सप्तर्षि उर्सा मेजर। मेजर ऐसे भी कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो हम लोग बोलते हैं मेजर प्रॉब्लम है, छोटी सी बात हो माइनर बात थी, है ना। तो उर्सा माइनर लघु सप्तर्षि और उर्सा मेजर बृहत सप्तर्षि। अब ध्यान देंगे हम लोग कि इनसे हम कैसे पता करेंगे कि उत्तर दिशा है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये आपका एक तारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसको हम मिलाते हैं, 2 मिला दिए, 3, 4, 5, 6, 7 तारों का समूह हो गया। ये 7 तारा का, जैसे हाथी का सूंड आगे की ओर होता है, उसी तरह से ये एक सूंड जैसा दिखलाई पड़ता है। 7 तारों का ये समूह एक सूंड जैसा इसका सूंड आगे की ओर होता है, इसका सूंड पीछे की ओर होता है। ये देखिएगा, ये भी 7 तारा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी, इसका सूंड किधर है, पीछे की ओर है, इसका सूंड किधर है, इधर। अब देखिएगा यहाँ पे कि इस ये भाग ये देखिएगा, इसका सूंड किधर है, इधर है। ये आगे ये भाग जो है, यहाँ से देखिएगा कि ध्रुव तारा जो है इधर की ओर दिखता है। इसमें देखिएगा इसका सूंड की ओर ध्रुव तारा दिखता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि लघु सप्तर्षि और बृहत सप्तर्षि में किस तारामंडल के उर्सा माइनर और उर्सा मेजर में किस तारामंडल के सामने ध्रुव तारा होता है ना। इनमें से किसके सामने ध्रुव तारा होता है, तो इनमें से उर्सा माइनर यानी कि लघु सप्तर्षि के सामने ध्रुव तारा होता है। लघु सप्तर्षि के सामने ध्रुव तारा होता है। अब बृहत सप्तर्षि के पीछे में ध्रुव तारा होता है। तो इसकी अगर सूंड इधर की ओर है तो हम समझेंगे कि ध्रुव तारा इधर होगा, इसका मतलब उत्तर दिशा उधर होंगे। तो ध्रुव तारा अगर ना भी दिखे तो इसका सूंड की ओर हम लोग देखेंगे तो वो ध्रुव तारा को दिखलाएगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, हमको उम्मीद है कि ये उर्सा माइनर के सामने होता है ध्रुव तारा और उर्सा मेजर के पीछे होता है ध्रुव तारा। ऐसे भी बड़े चीज़ों के पीछे ही लोग रहना चाहते हैं, है ना। अगर बहुत बड़ा जानवर है तो उसके आगे लोग नहीं जाना चाहता है, कोशिश करता है उससे पीछे ही रहे, दूर ही रहे, है ना। ये छोटी है ना, एक है उर्सा माइनर, छोटा है लघु सप्तर्षि, तो इसके सामने हो गया ध्रुव तारा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हंटर स्टार। ये भी एक तारामंडल है, हंटर स्टार या ओरियन। हंटर स्टार या ओरियन। ओरियन शब्द
यूनानी भाषा का शब्द है ना, ओरियन शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। हंटर स्टार इसलिए नाम दिया गया कि ये बिल्कुल शिकारी की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि कोई तीर धनुष लेकर किसी को मारने वाला है ना। अब देखिए कैसे, इसमें कई तारे होते हैं, देखिएगा इसको अब मिलाते हैं, ये 2 तारा हो गया, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, यहाँ मिला दिए, ये देखिएगा ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी है ना खड़ा है, ये पैर है आदमी का, ये देखिएगा यहाँ से ये धनुष ताने हुए है, देख रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई धनुष ताने हुए है, कोई शिकार करना चाह रहा है। क्या कर रहा है? शिकार करना। ये इसका एंटीना है, ये क्या है? एंटीना है। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी का शिकार करने वाला है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा तारामंडल शिकारी की तरह दिखाई पड़ता है, कौन सा तारामंडल शिकारी की तरह दिखाया जाए, ऐसा ही तीर ताने हुए है, तो ओरियन तारामंडल। कौन सा है? ओरियन तारामंडल। और ये तारामंडल को काला पुरुष तारामंडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हंटर बोलते हैं। हंटर का हिंदी ही होता है शिकारी, है ना, शिकारी तारा। कौन सा? शिकारी तारा। इसको ओरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरियन या ओरायन भी बोल सकते हैं, है ना, ओरियन तारामंडल बोला जाता है। तो किस तारा, कौन सा तारामंडल शिकारी की तरह दिखता है? तो ओरियन तारामंडल, है ना। हंटर स्टार से तो क्लियर हो जाता है कि शिकारी तारामंडल है, लेकिन ओरियन भी याद रखिएगा इसको। ओरियन तारामंडल कैसा लगता है? शिकारी की तरह दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, सारा तारामंडल तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन वैसा तारामंडल जिसमें बहुत सारे तारों का ग्रुप है, ऐसा भी तारामंडल होगा जिसमें बहुत ही कम तारों का ग्रुप है, वैसा तारामंडल जिसमें बहुत सारे तारों का ग्रुप है। तो सबसे अधिक तारों का ग्रुप वाला तारामंडल, यानी कि सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा तारामंडल। कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल। सबसे अधिक तारे हैं हाइड्रा तारामंडल। इसको जल सर्प भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल सर्प भी बोला जाता है। हाइड्रा तारामंडल को जल सर्प भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सर्प की तरह ऐसे फन मारे हुए रहता है, और इस जैसे लगता है इसके चारों ओर जो है ना जल की बूंदें छिड़की जा रही है ना। तो ये हाइड्रा तारामंडल हो गया। कौन सा तारामंडल हो गया? हाइड्रा तारामंडल या जल सर्प तारामंडल हो गया, जो सबसे अधिक तारों का समूह होता है। सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा तारामंडल। तो ये बड़ा है तो छोटा भी होना चाहिए। तो छोटा जो तारामंडल है जिसमें सबसे कम तारे हैं वो है त्रिशंकु या क्रक्स तारामंडल। त्रिशंकु या क्रक्स तारामंडल। कौन सा तारामंडल है? त्रिशंकु या क्रक्स तारामंडल। त्रिशंकु या क्रक्स तारामंडल सबसे छोटा तारामंडल है। इसको हम लोग बसंत ऋतु में, है ना, इसको हम लोग बसंत ऋतु में गुजरात के दक्षिण दिशा में देख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एक कभी भी देख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हम इसको कभी भी देख सकते हैं त्रिशंकु तारामंडल को। लेकिन अगर भारत से देखना है तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से देख सकते हैं, वो भी बसंत ऋतु में गुजरात के पश्चिम दिशा में, है ना। गुजरात के पश्चिम दिशा में इस तारामंडल को देख सकते हैं, त्रिशंकु तारामंडल। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे है। मिल्की वे के नज़दीकतम जो आकाशगंगा है कौन सा है? NGC-S33। हमारे मिल्की वे के नज़दीकतम कौन सा है? दूसरा नज़दीकतम, है ना। पहला नज़दीकतम कौन सा है? देवयानी है। दूसरा नज़दीकतम NGC-S33 है। ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। यहीं पर ब्लैक होल ज़्यादा होता है। तारामंडल नमासी तारामंडल है, जिसमें एक ध्रुव तारा के बारे में हम लोग जान जाते हैं, जो हमेशा उत्तर दिशा को दिखलाता है, पोलर स्टार। एक सप्तर्षि तारामंडल होता है, 2 भागों में बटा होता है, एक लघु सप्तर्षि एक बृहद सप्तर्षि। ये दोनों तारामंडल जो होता है ध्रुव तारा को दिखलाता है। जब ये इसका सूर्य की ओर, है ना, इसके सीधे, वह उर्सा माइनर जो होता है उसके सीधे होता है ध्रुव तारा, और उर्सा मेजर जो होता है उसके पीछे में होता है ध्रुव तारा। एक हंटर स्टार हो गया ओरियन तारामंडल। इसमें क्या होता है? ये शिकारी की तरह दिखता है
है ना, शिकारी की तरह दिखने वाला तारामंडल ओरियन तारामंडल। हाइड्रा तारामंडल पूरे आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है उसमें सबसे अधिक बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल है, जो इसको जल सर्प भी बोला जाता है। सबसे छोटा तारामंडल त्रिशंकु तारामंडल है, या इसको क्रैक्स भी बोला जाता है। इसको गुजरात के दक्षिण दिशा से बसंत की ऋतु में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास के साथ। इसके बाद लगभग 4 या 5 क्लास आप लोग का एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग ट्रोपोग्राफी शुरू करेंगे, फिर जियोलॉजी हो जाएगा। जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप, चट्टान वगैरह पढ़ लेंगे। फिर आपका शुरू हो जाएगा ज्योग्राफी का पार्ट, है ना। ज्योग्राफी के अंतर्गत फिर हम लोग शुरू कर देंगे। तो ठीक है।